नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एलआईसी से लोन कैसे ले सकते हैं अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैंक के लिए अप्लाई करते हैं लोन लेने के लिए, लेकिन उन्हें लोन नहीं मिलता और उस केस में उनके पास एक ही रास्ता बचता है और वो होता है एलआईसी से लोन लेना। ऐसे में बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली आपको कोई नहीं बताता है। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने लोन लिया था एलआईसी से, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से आपको एलआईसी से लोन मिलेगा। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अगर आपको कोई दुविधा होती है या कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, एलआईसी में जो ऑप्शन आपको मिलते हैं वो सभी पॉलिसीज़ पर नहीं मिलते हैं। कुछ ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ एनवायरमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जिनके ऊपर आपको लोन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और लोन इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, यानी कि आपने समय समय पर अपनी एलआईसी का प्रीमियम आप भरते हैं या लेट भरते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम बहुत सही समय पर भरते हैं, कोई आप लेट पेमेंट नहीं करते हैं, उस केस में आपको एलआईसी से जो लोन होता है वो मिलने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो एलआईसी की तरफ से ही लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि एलआईसी से लोन किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से अप्लाई यहाँ पर किया जाता है। देखिए, 3 तरीके से अप्लाई आप एलआईसी में लोन के लिए कर सकते हैं। एक होता है एजेंट के द्वारा। 90% केसेस में हम लोग जो एलआईसी कराते हैं वो अपने किसी मित्र से कराते हैं जिसके पास एलआईसी की एजेंसी होती है या जो एलआईसी की एजेंटी का काम कर रहा होता है। आप उसको बता सकते हैं और वही आपकी सबसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वही आपको बताते हैं कि किस तरह से आप एलआईसी के लिए, अपना लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई मित्र है, आपने एलआईसी उससे कराई थी, आप उनको फ़ोन करेंगे या जो भी आप कहेंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे कहेंगे कि मुझे ज़रूरत है इतने पैसों की, तो वो आपको बता देंगे कि एलआईसी पर जो आपकी करा रखी है आपने, उस पर आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहली प्राइमरी तो ये होती है। अगर आपने डायरेक्ट परचेज़ की थी एलआईसी ऑफिस जाके या ऑनलाइन आपने परचेज़ की थी, तो उस केस में आपको नियरेस्ट जो एलआईसी ऑफिस होता है, जो जोनल ऑफिस होते हैं या जो भी आपके बराबर में, घर के पास में 5 किलोमीटर के दायरे में या जो भी आपका जितनी भी दूर है, उसमें जो एलआईसी ऑफिस होते हैं उसमें आपको जाना होता है। और वहाँ पर आपको जो विंडो पर पूछताछ, इंक्वायरी वाले जो पर्सन होते हैं, उनसे आपको पता करना होता है कि एलआईसी का लोन यहाँ पर कौन देख रहा है। हालांकि उनसे मिलने के बाद आपको एक चीज़ करनी पड़ती है और वो होती है कि जब आप जाते हैं तो आप अपनी केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप साथ में लेकर जाएं, जिससे वेरिफिकेशन में आपको ज़्यादा चक्कर लगाने ना पड़े। आप उनसे बात करते हैं, अगेन सेम चीज़ वही होती है कि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, आपकी एलआईसी के नंबर को चेक करते हैं और फिर वो आपको बताते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ साथ एक चीज़ इसमें तीसरी जो आती है वो आती है ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलआईसी की सर्विसेज भी चलती हैं जिसके थ्रू आप पॉलिसी नंबर डालकर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको पॉलिसी के अगेंस्ट लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि लोन हमें कितना मिलेगा। देखिए, डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर। कुछ पॉलिसीज़ आपको 80 to 90% तक आपको दे देती हैं लोन, यानी कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का आपका एलआईसी था और आपको 80,000 रुपये तक वहाँ पर मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो सरेंडर वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। साथ साथ जब तक आपका लोन चलता है, आपका जो एलआईसी का बॉन्ड होता है वो एलआईसी के पास ही जमा रहता है। और अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपका लोन ज़्यादा चल रहा है और आपकी एलआईसी बीच में पूरी हो रही है, तो जब आपकी मैच्योरिटी होती है तो वो उस लोन में से, वो जो मैच्योरिटी का जो पैसा आपको मिलता है उसमें से लोन आपको कट करके जो भी आपको मिलना होता है वो आपको मिल जाता है। वहीं अगर बीच में डेथ क्लेम की स्थिति बनती है तो उसमें फिर आपको अपने एजेंट से बात करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने लोन लिया था और किसी कारणवश डेथ हो गई है, तो उस केस में क्या स्थितियां हैं उसके लिए भी आपको वहाँ पर बात करनी पड़ती है। साथ साथ अब मन में आ रहा होगा कि इंटरेस्ट कितना लगता है। देखिए, अमूमन जो मैंने देखा है और मेरे केस में जो लगा था वो 10 से 12% का यहाँ पर जो ब्याज है वो आपको यहाँ पर देना पड़ता है, क्योंकि आप अपने ही पैसों में से ले रहे हैं। तो ये एक तरीके की, ना ही लेना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि
आपका ही पैसा है और आपको फिर भी ब्याज देना है। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना पड़ता है। अब आप अगर ये चाहते हैं कि अगर आपकी जो पॉलिसी है वो नियरेस्ट है, बहुत ही जल्दी वो मैच्योर होने वाली है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ ब्याज ब्याज जमा करते रहते हैं और जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो वो पूरा लोन का पैसा वहाँ से कटवा देते हैं। ये एक ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इस तरह से LIC से आपको लोन मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी जो प्रोफाइल है या कहूँ आपने जो प्रीमियम है अगर आपने सही समय पर नहीं भरे हैं तो उस केस में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।